हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण के टोटके। प्रदीप मिश्रा के टोटके कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। इसके बारे में आपने इंटरनेट पर और टीवी के अंदर काफ़ी अधिक बार देखा ही होगा। इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। इनकी डिमांड काफ़ी अधिक है और कथा करवाने के लिए इनके पास काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह कुछ ही समय के अंदर बहुत सारे टोटके बता देते हैं और इसकी मदद से यह समस्या के हल करने का दावा करते हैं। और अपने टोटकों की वजह से आज ये काफ़ी अधिक लोकप्रिय हो चुके हैं। इन्होंने ये दावा भी किया है कि यह अपने टोटकों की वजह से कई लोगों की समस्याओं को दूर कर चुके हैं। इसके बारे में आप खुद इनके वीडियो के अंदर देख चुके हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर इंसान के पास अनोखी समस्याएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ टोटके ही होते हैं जो काम करते हैं। जैसे कि परीक्षा के अंदर किसी को पास होना है, किसी की संतान नहीं है, किसी की नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस दशा के अंदर सिर्फ टोटके ही काम करते हैं। आप इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, कई लोग होते हैं जो कि उनको पत्र भेजते हैं और उनको अपना नाम सहित वे कथा के अंदर बताते हैं कि उनके टोटकों ने काम भी किया है। और यदि सभा के अंदर कोई होता है तो उसको हाँ भरवाते हैं कि उन्होंने टोटका किया है और इसकी वजह से उनको काफ़ी अधिक फायदा हुआ है। आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यही आपके लिए सही होगा। तो आइए जानते हैं प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण के टोटके के बारे में विस्तार से। प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण के टोटके। प्रदीप मिश्रा के टोटके कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। इसके बारे में आपने इंटरनेट पर और टीवी के अंदर काफ़ी अधिक बार देखा ही होगा। इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। इनकी डिमांड काफ़ी अधिक है और कथा करवाने के लिए इनके पास काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी होती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह कुछ ही समय के अंदर बहुत सारे टोटके बता देते हैं और इसकी मदद से यह समस्या के हल करने का दावा करते हैं। और अपने टोटकों की वजह से आज ये काफ़ी अधिक लोकप्रिय हो चुके हैं। इन्होंने ये दावा भी किया है कि यह अपने टोटकों की वजह से कई लोगों की समस्याओं को दूर कर चुके हैं। इसके बारे में आप खुद इनके वीडियो के अंदर देख चुके हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर इंसान के पास अनोखी समस्याएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ टोटके ही होते हैं जो काम करते हैं। जैसे कि परीक्षा के अंदर किसी को पास होना है, किसी की संतान नहीं है, किसी की नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस दशा के अंदर सिर्फ टोटके ही काम करते हैं। आप इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, कई लोग होते हैं जो कि उनको पत्र भेजते हैं और उनको अपना नाम सहित वे कथा के अंदर बताते हैं कि उनके टोटकों ने काम भी किया है। और यदि सभा के अंदर कोई होता है तो उसको हाँ भरवाते हैं कि उन्होंने टोटका किया है और इसकी वजह से उनको काफ़ी अधिक फायदा हुआ है। आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यही आपके लिए सही होगा। तो आइए जानते हैं प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण के टोटके के बारे में विस्तार से। 1. बेलपत्र का टोटका धन प्राप्त करने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके। दोस्तों, यह एक शिव पुराण का टोटका है जिसको कोई भी कर सकता है। यदि आपके घर के अंदर धन की काफ़ी कमी है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको करना यह है कि आप बड़ी बेलपत्र लाल चंदन लगाकर किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है और आपके घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। अक्सर ये देखा गया है कि कई लोग धन की कमी की समस्या से काफ़ी अधिक जूझ रहे हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर आप यह उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को करने के लिए आपको किसी तरह की समस्या का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले नहा लें और उसके बाद सुबह शिव के वार के दिन मंदिर में जा सकते हैं। यदि आप यह उपाय लगातार कुछ दिन करते हैं तो इससे आपको काफ़ी अधिक फायदा मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं
यह एक तरह से सरल उपाय है और आसानी से घर का कोई सदस्य इसको कर सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं और आप खुद करते हैं तो और भी अच्छा होगा, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तभी यह काम करेगा। 2. दीपदान करना। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा होती है। इसके बारे में आपको पता ही होगा। इस दिन आपको करना यह है कि किसी भी शिव मंदिर के अंदर जाना है और दीपदान करना होगा। इसका फायदा ये होगा कि आपके घर के अंदर धन की वर्षा होने लगेगी। आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। यही आपके लिए सही होगा। दोस्तों, दीपदान करने का तरीका भी सरल है। बस आपको एक दीपक को जलाना है या फिर जितना आपको निर्देश किया जाता है उतना ही आपको दीपक जलाना है और उसके बाद उनको प्रभु के चरणों के अंदर रख देना है। यहाँ पर आपको शिव मंदिर के अंदर दीपक को जलाना होगा। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको बहुत अधिक फायदा होगा और माना जाता है कि इस तरीके की मदद से कई सारे लोग फायदा उठा चुके हैं और आप भी फायदा उठा सकते हैं। वैसे भी यह एक सरल उपाय है, तो आप करके देख सकते हैं। दीपदान के कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। 3. बच्चे के डरने से रोकने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपका बच्चा रात के अंदर काफ़ी अधिक डरता है तो आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं। यह एक काफ़ी अच्छा टोटका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सोमवार के दिन बेलपत्र का कांटा मावे में डालकर थोड़ी शक्कर डालकर उसका लाडू बनाना है और उसके बाद उस बच्चे के ऊपर से 12 बार उतार कर यदि आप कुएं के अंदर डाल देते हैं तो उसके बाद बच्चे की रात में डरने की और अधिक रोने की और खाने की जैसी समस्याएं होती हैं वह हल हो जाएगी। जैसे यदि आपका बच्चा रोता है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं और इससे आपका बच्चा रोना बंद कर देता है, खासकर उस स्थिति के अंदर जब डॉक्टर को भी कोई कारण समझ नहीं आता हो। कई बार ऐसी समस्या होती है कि बच्चा रोता है लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं होती है। इसके अलावा कई बार बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ तो होता है लेकिन वो पूरी तरह से खाता नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर उसकी भूख को बढ़ाने में भी यह टोटका मदद कर सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 4. प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण के टोटके बच्चों को सुधारने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ जो बच्चे होते हैं वे स्वभाव से ही काफ़ी उदंड होते हैं। यदि आपको बच्चा काफ़ी अधिक शरारती है तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यदि आप अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं तो उसके बाद आप यह एक सरल सा टोटका कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो आपको बाजरे की 2 रोटी बनानी होगी और उनको एक साइड से सेकना होगा। फिर एक रोटी पर गुड़ चावल बेलपत्र रखकर दूसरी रोटी से ढकना है और नहाने से पहले सोमवार के दिन किसी बेल को बच्चे के हाथ से दिलवा देना है। बस ऐसा करने से आपका जो उदंड बच्चा है या जो काफ़ी शरारती है वह सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह से यदि आपका बच्चा नहीं सुधर रहा है तो यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण के टोटके। प्रदीप मिश्रा के टोटके कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का नाम तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। इसके बारे में आपने इंटरनेट पर और टीवी के अंदर काफ़ी अधिक बार देखा ही होगा। इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। इनकी डिमांड काफ़ी अधिक है और कथा करवाने के लिए इनके पास काफ़ी लंबी लंबी लाइन लगी होती हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह कुछ ही समय के अंदर बहुत सारे टोटके बता देते हैं और इसकी मदद से यह समस्या के हल करने का दावा करते हैं और अपने टोटकों की वजह से आज ये काफ़ी अधिक लोकप्रिय हो चुके हैं। इन्होंने ये दावा भी किया है कि यह अपने टोटकों की वजह से कई लोगों की समस्याओं को दूर कर चुके हैं। इसके बारे में आप खुद इनके वीडियो के अंदर देख चुके हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर इंसान के पास अनोखी समस्याएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर सिर्फ टोटके ही होते हैं जो काम करते हैं। जैसे कि परीक्षा के अंदर किसी को पास होना है, किसी की संतान नहीं है, किसी की नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस दशा के अंदर सिर्फ टोटके ही काम करते हैं। आप इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, कई लोग होते हैं जो कि उनको पत्र भेजते हैं और उनको अपना नाम सहित वे कथा के अंदर बताते हैं कि उनके टोटकों ने काम भी किया है। और यदि सभा के अंदर कोई होता है तो उसको हाँ भरवाते हैं कि उन्होंने टोटका किया है और इसकी वजह से उनको काफ़ी अधिक फायदा हुआ है। आप इस बात को समझ सकते हैं।
और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यही आपके लिए सही होगा। तो आइए जानते हैं प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण के टोटके के बारे में विस्तार से। 1. बेलपत्र का टोटका धन प्राप्त करने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके। दोस्तों, यह एक शिव पुराण का टोटका है जिसको कोई भी कर सकता है। यदि आपके घर के अंदर धन की काफ़ी कमी है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको करना यह है कि आप बड़ी बेलपत्र लाल चंदन लगाकर किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है और आपके घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। अक्सर ये देखा गया है कि कई लोग धन की कमी की समस्या से काफ़ी अधिक जूझ रहे हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर आप यह उपाय कर सकते हैं और इस उपाय को करने के लिए आपको किसी तरह की समस्या का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले नहा लें और उसके बाद सुबह शिव के वार के दिन मंदिर में जा सकते हैं। यदि आप यह उपाय लगातार कुछ दिन करते हैं तो इससे आपको काफ़ी अधिक फायदा मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। यह एक तरह से सरल उपाय है और आसानी से घर का कोई सदस्य इसको कर सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं और आप खुद करते हैं तो और भी अच्छा होगा, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए तभी यह काम करेगा। 2. दीपदान करना पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा होती है। इसके बारे में आपको पता ही होगा। इस दिन आपको करना यह है कि किसी भी शिव मंदिर के अंदर जाना है और दीपदान करना होगा। इसका फायदा ये होगा कि आपके घर के अंदर धन की वर्षा होने लगेगी। आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। यही आपके लिए सही होगा। दोस्तों, दीपदान करने का तरीका भी सरल है। बस आपको एक दीपक को जलाना है या फिर जितना आपको निर्देश किया जाता है उतना ही आपको दीपक जलाना है और उसके बाद उनको प्रभु के चरणों के अंदर रख देना है। यहाँ पर आपको शिव मंदिर के अंदर दीपक को जलाना होगा। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको बहुत अधिक फायदा होगा और माना जाता है कि इस तरीके की मदद से कई सारे लोग फायदा उठा चुके हैं और आप भी फायदा उठा सकते हैं। वैसे भी यह एक सरल उपाय है तो आप करके देख सकते हैं। दीपदान के कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। 3. बच्चे के डरने से रोकने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपका बच्चा रात के अंदर काफ़ी अधिक डरता है तो आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं। यह एक काफ़ी अच्छा टोटका है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सोमवार के दिन बेलपत्र का कांटा मावे में डालकर थोड़ी शक्कर डालकर उसका लाडू बनाना है और उसके बाद उस बच्चे के ऊपर से 12 बार उतार कर यदि आप कुएं के अंदर डाल देते हैं तो उसके बाद बच्चे की रात में डरने की और अधिक रोने की और खाने की जैसी समस्याएं होती हैं वह हल हो जाएगी। जैसे यदि आपका बच्चा रोता है तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं और इससे आपका बच्चा रोना बंद कर देता है, खासकर उस स्थिति के अंदर जब डॉक्टर को भी कोई कारण समझ नहीं आता हो। कई बार ऐसी समस्या होती है कि बच्चा रोता है लेकिन उसको कोई बीमारी नहीं होती है। इसके अलावा कई बार बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ तो होता है लेकिन वो पूरी तरह से खाता नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर उसकी भूख को बढ़ाने में भी यह टोटका मदद कर सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 4. प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण के टोटके बच्चों को सुधारने के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ जो बच्चे होते हैं वे स्वभाव से ही काफ़ी उदंड होते हैं। यदि आपको बच्चा काफ़ी अधिक शरारती है तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यदि आप अपने बच्चे को सुधारना चाहते हैं तो उसके बाद आप यह एक सरल सा टोटका कर सकते हैं। यह आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो आपको बाजरे की 2 रोटी बनानी होगी और उनको एक साइड से सेकना होगा। फिर एक रोटी पर गुड़ चावल बेलपत्र रखकर दूसरी रोटी से ढकना है और नहाने से पहले सोमवार के दिन किसी बेल को बच्चे के हाथ से दिलवा देना है। बस ऐसा करने से आपका जो उदंड बच्चा है या जो काफ़ी शरारती है वह सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह से यदि आपका बच्चा नहीं सुधर रहा है तो यह एक अच्छा उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। 5. घर में धन के बने रहने का टोटका। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि घर के अंदर धन नहीं आ रहा है या फिर घर के अंदर धन तो बहुत आ रहा है लेकिन उसके बाद भी धन टिक नहीं रहा है तो फिर आप यह एक अच्छा उपाय कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
यह एक बहुत ही सरल उपाय है जिसकी मदद से आपके घर के अंदर धन टिका रह सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन को चुनना है। इस दिन शिवलिंग को पके हुए चावल से ढक देना है और उसके बाद 7 बेलपत्र को चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपके घर के अंदर लक्ष्मी बनी रहती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसके बारे में पता होना चाहिए, यही आपके लिए सही होगा। 6. निरोगी काया के उपाय। दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत अधिक रोग होते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप भी कई बार रोगों से परेशान होते हैं और दवाओं आदि पर काफ़ी अधिक पैसा खर्च करते हैं तो यह एक अच्छा उपाय है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह एक प्रकार का सरल उपाय है जो कि आपको निरोगी काया को प्रदान करने में काफ़ी मदद करता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। श्रावण के किसी भी सोमवार या महाशिवरात्रि के दिन एक रान गुबारी को जलाकर राख को अपने पास रख लें और उसके बाद इसका अपने शरीर पर लेप करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके बार बार बीमार होने की जो समस्या होती है वह दूर हो जाएगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यह एक तरह से सरल उपाय है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 7. पितृदोष और अच्छी संतान को प्राप्त करने के लिए टोटका। पितृपक्ष में 14 के दिन ये करना होता है। यदि पितर पक्ष में गर्भपात हुआ हो तो आपको करना होगा कि दोपहर 11 से 12:30 तक पीपल के पेड़ के नीचे 2 फुट गड्ढा करके नारियल के गोले के 2 भाग करके एक भाग में पंजेरी डालना, दूसरा भाग उस पर रखकर वो गोला पात देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से पितर दोष नष्ट हो जाते हैं और आपके पास अच्छी संतान पैदा होती है। यदि आपको पता है कि पितर दोष की वजह से संतान पैदा नहीं हो रही है तो उसके बाद आप ये प्रयोग कर सकते हैं और यह प्रयोग आपके लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद हो सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यदि आप ये करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं। काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 8. जल्दी शादी के उपाय। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों का जल्दी विवाह नहीं होता है। वे जल्दी विवाह के लिए काफ़ी अधिक परेशान होते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आप भी जल्दी विवाह के लिए काफ़ी अधिक परेशान हो रहे हैं तो ये तरीका आप भी आजमा सकते हैं। यह एक सरल तरीका है जिसकी मदद से आप जल्दी विवाह करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नारियल का गोला ऊपर से थोड़ा काटकर उसमें सत्यनारायण का प्रसाद या पंजेरी भरकर ऊपर से निकाला हुआ। उसके बाद उसको फिर से ऊपर से ढक दें और किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। बस आपको यही करना है। ऐसा करने से आपकी शादी काफ़ी जल्दी हो जाएगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनको यह उपाय करना चाहिए। यह उपाय आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसके कोई अधिक पैसा भी नहीं लगता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप बच्चों को सुख देने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके लिए ये टोटका काफ़ी अधिक उपयोगी हो सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको रोज सुबह उठने के बाद नहा धोकर किसी से बात किए बिना ओम नमः शिवाय बोलकर यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ये काफ़ी अधिक फायदेमंद होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कारण यह है कि इसकी मदद से आपके बच्चे तो खुश रहेंगे ही, इसके अलावा घर के काम के अंदर भी काफ़ी प्रगति होगी और यदि धन के अंदर बरकत नहीं हो रही है तो उसके बाद बरकत भी होगी। आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और यही आपके लिए सही होगा। 10. कमर दर्द और सिर दर्द के टोटके। दोस्तों, आजकल कमर दर्द एक प्रकार की आम समस्या होती है और सिर दर्द भी काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। यदि आपको ये समस्या है तो आप ये टोटके कर सकते हैं। आपके लिए ये काफ़ी अधिक फायदेमंद होंगे। आप इस बात को समझ सकते हैं। यह आपके कमर दर्द और सिर दर्द को कम करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ही सरल उपाय को करना है। कार्तिक महीने के सोमवार को वट के एक पत्ते पर लाल चंदन से 5 बार ओम लिखकर नदी के अंदर बहा देना है। माना जाता है कि ऐसा करने से जो कमर दर्द की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पीठ दर्द एक आम समस्या है जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। ये चोट,
गठिया और रीढ़ की हड्डी के संपीड़न सहित कई कारकों के कारण हो सकता है। पीठ दर्द बहुत अक्षम कर सकता है और उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकता है। पीठ दर्द के लिए कई उपचार उपलब्ध हैं और यदि यह गंभीर हो जाए तो सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। 11. जो आपसे जलते हैं उनकी जलन को दूर करने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के टोटके। दोस्तों, जो लोग आपसे जलते हैं उनके लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं कि आजकल जलने वाले काफ़ी अधिक होते हैं, जो कि आपके लिए एक बड़ी समस्या को पैदा कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता ही होगा और आप इस बात को समझ सकते हैं, तो उनके लिए एक उपाय बताया गया है। वह उपाय कुछ इस प्रकार से है। महीने की एक दशमी के दिन धतूरे का एक फूल और बेलपत्र को इस तरह से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना होगा कि वह गिरे नहीं। बस ऐसा करने से आपसे जो जलते हैं वे जलना बंद हो जाएंगे। यह एक अच्छा तरीका है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से आपसे जलने वालों की सामत आ जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शिशु यदि बार बार बीमार पड़ता है तो पंडित प्रदीप मिश्रा के टोटके। दोस्तों, यदि आपके यहाँ पर कोई छोटा बच्चा है और वह काफ़ी अधिक बीमार पड़ता है तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। यह एक अच्छा उपाय है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको करना यह है कि एक आटे का दीपक बनाना है और उसके अंदर आपको तिल का तेल और 4 बत्ती डालकर जलाना होगा। उसके बाद इसको शिशु के सिर से 21 बार उतारें, फिर अवधूतेश्वर महादेव का आह्वान करें और फिर किसी चौराहे पर आपको तब जलाना चाहिए जब आपको कोई नहीं देखता हो।